हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शॉर्ट हैंड। तो आज हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। देखो, मोटे बिंदु और मोटे डैश से लिखे जाने वाले स्वर। ठीक है, ये क्या है? ये बिंदु हैं और ये डैश हैं। ये मोटे बिंदु हैं और ये मोटे डैश हैं। इसी के तरीके से एक हल्के बिंदु और हल्के डैश भी होते हैं। ठीक है, तो जैसे ये लिखा है आ ए ई। ठीक है, तो जो ये आ का स्वर है वो हमेशा ऊपर लगेगा। ए का स्वर कहाँ लगेगा? सेंटर पे लगेगा। ई का स्वर कहाँ लगेगा? लास्ट में लगेगा। ठीक है, ये इस साइड भी है और ये इस साइड भी लगे हैं। मतलब अगर व्यंजन के पहले स्वर आएगा तो सामने लगेगा और व्यंजन के बाद में स्वर आएगा तो बाद में लगेगा। ठीक है, उसी के तरीके से आ ओ ऊ। ठीक है, ये भी अगर व्यंजन के पहले स्वर आएगा तो पहले लगेगा, व्यंजन के बाद में स्वर आएगा तो बाद में लगेगा। जैसे ये किसी भी व्यंजन के 3 स्थान होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर चा लिखे हैं तो चा कहाँ से स्टार्ट है? यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे आए हैं ना, तो जहाँ से स्टार्ट है वहाँ पे स्वर आएगा। जैसे कि पहले नंबर का स्वर आएगा तो पहले स्थान पे। जैसे कि ये लिखा है आ, अगर आ स्वर आ रहा है तो पहले स्थान पे आएगा। ए आ रहा है तो दूसरे स्थान पे आएगा। ई आ रहा है तो तीसरे स्थान पे आएगा। इस तरीके से किसी भी व्यंजन के 3 स्थान होते हैं। ठीक है, आ ए ई, पहले स्थान का स्वर, दूसरे स्थान का स्वर और तीसरे स्थान का स्वर। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा चा, चा लिखा तो चा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो पहले नंबर का स्वर, दूसरे नंबर का स्वर और तीसरे नंबर का स्वर। अगर व्यंजन के बाद स्वर आता है तो पहला, दूसरा और तीसरा आएगा। ठीक है, इसी की तरीके से जैसे टा लिखा है तो टा यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो पहले नंबर का स्वर, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो इस तरीके से हम व्यंजन के स्थान बांटते हैं। अब जैसे कि रा लिखा है। ठीक है, रा कैसे लिखा है? इधर से ऐसे लिखा है ना, रा हमने ऐसे बनाया रा, तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, पहला, दूसरा और तीसरा स्थान। उसी के तरीके से वा बनाया। वा कैसे बनाया? ऐसे करके बनाया। तो जहाँ से स्टार्टिंग होती है वहाँ से व्यंजन के स्वर का वो होता है। ठीक है, स्टार्टिंग जैसे कि यहाँ से तो पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। अगर व्यंजन के पहले आएगा तो आगे लगेगा, यदि व्यंजन के बाद में आएगा तो बाद में लगेगा। अब जैसे ना बनाए। ठीक है, ना कैसे बनाए? ऐसे करके बनाए। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। ये सब मैंने व्यंजन आपको इसलिए बना के बता रहे हैं कि मतलब जहाँ से स्टार्टिंग होगी हम वहाँ से व्यंजन के स्वर लगाएंगे। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? जहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं स्वर भी वहीं से स्टार्ट होगा। यहाँ से हम 1 2 3 नहीं लिखेंगे, यहाँ से हम आ का स्वर नहीं लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे क्योंकि व्यंजन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो हा। एक हा तो हमने ऐसा पढ़ा कि जो ऐसे करके ऐसे बनाते हैं और दूसरा हा ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये वाले हा में क्या हुआ? यहाँ से व्यंजन स्टार्ट मतलब स्वर स्टार्ट होगा। ये यहाँ में यहाँ से होगा क्योंकि ये कैसे बन रहा है? ये ऊपर से नीचे बन रहा है। ठीक है, अब आता है सा। सा देखो ऐसा भी बनता है, ऐसा भी बनता है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा। इसी के तरीके से अगर व्यंजन के बाद स्वर आए तो पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, अब ता। ता व्यंजन कैसा है? ऐसा भी बनता है, ऐसा भी बनता है। तो व्यंजन के पहले स्वर तो ये स्थान दे देंगे, व्यंजन के बाद स्वर में ये स्थान दे देंगे। ठीक है, अब देखो जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझाती हूँ। जैसे आर लिखा है। ठीक है, ये देखो आ है और यहाँ क्या लिखा है? आर लिखा है। तो आ में कौन सा डैश यूज होता है? मोटा डैश यूज होता है। और कौन से स्थान पे होता है? पहले स्थान पे होता है। ठीक है, ये पहला, ओ का स्वर दूसरा, ऊ का स्वर तीसरा। तो पहला स्थान का है तो ये आ हमने बना, देखो, और आ के आगे क्या लिखा है? रा लिखा है। ठीक है, तो हम आर कैसे लिखेंगे? रा कैसे बनाया हमने? ये हमने रा बना दिया। ठीक है, दिख रहा है? और ये आ का स्वर लगा दिया, ये क्या हो गया? आर हो गया। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? देखो, ये मैंने क्या किया? आ का डैश लगा दिया, मतलब स्वर लगा दिया, फिर रा बना दिया, तो ये क्या हो गया? आर हो गया। स्वर पहले आया है इसलिए स्वर पहले लिखा है, फिर व्यंजन लिखा है तो क्या बन गया? आर बन गया। ठीक है, अब क्या लिखा है? आप लिखा है ना। अब आप कैसे लिखेंगे? देखो, ये मैंने पा बनाया। ठीक है, और ये आ का डैश लगा दिया तो ये क्या हो गया? आप हो गया। देखो, डैश लगाया और पा बना दिया तो ये क्या हो गया? ये आप हो गया।
ठीक है। अब लिखा है अथ, तो अथ कैसे लिखेंगे? अब ये कौन सा साउंड आ रहा है? आ का आ रहा है, तो इसमें भी डैश लगेगा क्या? नहीं, इसमें डैश नहीं लगेगा। हमें ये याद करना ज़रूरी है। अभी आ का आ रहा था तो हम ये क्या लगा रहे थे? डैश लगा रहे थे, लेकिन अब आ का आ रहा है, आ, ठीक है, ये वाला आ रहा है, तो इसमें हम क्या बिंदु लगाएंगे? मोटा बिंदु लगाएंगे, ठीक है, जैसे लिखा है अथ। तो अब अथ कैसे लिखेंगे हम? देखो, ये हमने ये स्वर लगा दिया और ये था बना दिया, तो ये क्या हो गया? अथ हो गया, ठीक है। ये क्या लगा दिया? मोटा बिंदु लगा दिया और था बना दिया, तो अथ हो गया, ठीक है। अब क्या आता है? अब एक आता है, तो एक कैसे लिखेंगे? हमें का लिखना तो आता है ना, तो अब ए का साउंड कहाँ पे आ रहा है? देखो भाई, स्वर दूसरे स्थान पर आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? दूसरे। ए और का लगाएंगे तो एक बन जाएगा ना, कौन से नंबर पे आ रहा है? दूसरे स्थान पे आ रहा है, तो कैसे लिखेंगे अब इसको? ये हमने का व्यंजन बनाया और ये दूसरे नंबर का क्या लगा दिया? स्वर लगा दिया। देखो, एक बन गया ना, ठीक है। ये देखो, अथ बन गया, इसी की जैसे आप बन गया और आर बन गया, ठीक है। तो मैं आपको स्वर लगाना सिखा रही हूँ, कैसे लगाएंगे, किस स्थान पे लगाएंगे, ठीक है। अब क्या आता है? अब आता है उख। उख कैसे लिखेंगे? तो देखो, ये बना दिया, खा बना दिया और ये ऊ लगा दिया। ऊ का स्वर दिखाऊं मैं? ये देखो, ये ऊ का स्वर है, तीसरे नंबर पे लग रहा है, और हमने कैसे बना लगाया? ऊ का स्वर लगाया और खा बना दिया, तो क्या बन गया? उख बन गया, ठीक है। अब क्या लिखा है? अब लिखा है अप। अप कैसे लिखेंगे? तो अप ऐसे लिखेंगे, देखो, आ मोटा बिंदु और पा, अप हो गया, ठीक है। मोटा बिंदु और पा क्या हो गया? अप हो गया। अब क्या लिखा है? मे कैसे बनाएंगे? ये माँ बनाया और क्या है? ए, ठीक है। ए कौन से नंबर का है? सेकंड नंबर का है, तो कहाँ पे लगाएंगे? सेकंड नंबर पे लगाएंगे, तो ये हमने सेकंड पे लगा दिया, मे हो गया। देखो, माँ बना के जौन से स्वर का जिस स्थान पे स्वर आएगा उसका लगा दिया, तो मे हो गया, ठीक है। अब क्या है? से कैसे लगाएंगे? देखो, ये बनाया सा और ये ए, व्यंजन के बाद से कैसे पढ़ रहे हैं हम? व्यंजन के बाद पढ़ रहे हैं ना से, तो से कैसे हो जाएगा? सा बनाएंगे और फिर ए का साउंड वो लगा देंगे स्वर। ए कौन से स्थान पे? दूसरे स्थान पे है, तो ये हमारा से बन गया। देखो, से बन गया ना, ठीक है। और फिर मे भी हमने कैसे पढ़ा था? मे पढ़ा है, मतलब व्यंजन के बाद स्वर आ रहा है, तो हमने वैसा लगाया है, ठीक है। अब क्या आता है? ईट। ये बनाया हमने टा और ये स्वर लगा दिया इट, ईट, ठीक है। ये देखो, ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है? बू। बू कैसे पढ़ रहा है? अच्छा, अपन देखो, बू कैसे पढ़ रहे हैं? बू पहले व्यंजन आ रहा है, तो ये हम बनाएंगे बा और ये ऊ का साउंड लगा देंगे। ऊ का साउंड देखो, ये देखो तीसरे नंबर पे है ना, तो ये कैसे बनाया? ये लिखा बा और फिर ऊ का साउंड लगा दिया है, ठीक है। अब आता है ला, ठीक है। ला कैसे लिखेंगे? देखो, ये बनाया ला और ये आ का साउंड लगा दिया, तो क्या बन गया? ला बन गया। ला कैसे पढ़ रहे हैं? ला, आ का साउंड आ रहा है ना, तो ये हमने ऐसे ला बना दिया। अब क्या आता है? अब आता है टू, ठीक है। अब टू कैसे बनाएंगे? एक मिनट, हाँ, ये ला लिखा है, ठीक है। अब टू, टू कैसे बनाएंगे? ये टा बनाया और ऊ का स्वर लगा दिया, तो क्या हो गया? टू हो गया, ठीक है। अब क्या है? रो कैसे बनाएंगे? ये रा बना दिया और ये ओ किस नंबर पे आ रहा है? देखो, दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो ये देखो, दूसरे नंबर पे लगा दिया, तो क्या बन गया? रो बन गया, ठीक है। अब क्या आ रहा है? तो कैसे लिखेंगे? ये ता बनाया और ओ का साउंड लगा दिया, देखो, तो हो गया। अगर आपको स्वर याद है किस स्थान पे लगाते हैं, पहले लगाते हैं, बाद में लगाते हैं, तो ये सारे व्यंजन आपसे बनाते बन जाएंगे, ठीक है। फिर क्या आता है? आत आता है।
तो ये हमने आ का साउंड लगाया और ता का लगाया, क्या हो गया, आत हो गया, आत आ गया। ठीक है, फिर क्या आता है, ओथ। ओथ कैसे लिखेंगे, ये बन गया ओथ। ठीक है, फिर क्या है, ऊट। ऊट कैसे लिखेंगे, ओप, है ना। तो एक मिनट, हाँ, ओप कैसे लिखेंगे, ये पा बना दिया और ओ लगा दिया। मैं बाद में लगा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बाद में लगाना है, पहले स्वर लगाना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, वो तो मैं आपको समझाने के उससे लगा रही हूँ। हमें पहले स्वर लगाना है, फिर व्यंजन लिखना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ओप हो जाएगा। फिर क्या लिखा है, फिर लिखा है सी। सी कैसे लिखें, ये सा बनाया और ई लगा दिया, सी। ठीक है, फिर क्या है, फिर ओज लिखा है। ओ का साउंड पहले आ रहा है, तो ओ और ये जा बन गया, ओज हो गया। ठीक है, तो ये सारे व्यंजन कंप्लीट होते हैं, है ना। तो हमेशा याद रखना है, पहले स्वर लगाना है, फिर व्यंजन लिखना है, इस तरीके से। और अगर हमें स्वर याद है किस नंबर पर कैसे लगाते हैं, तो हम बहुत अच्छे से इसको कर पाएंगे। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल समझाए थे, इसी के तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने स्वर को सही स्थान और सही जगह पे लगाना सीख सकते हो। तो आज हमारी क्लास यहीं पे एंड होती है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।